Hello and welcome back to our YouTube channel. In our previous session of class 12th English Literature, we have started our chapter number 2, which was 1 centimeter. We are going to continue this chapter now, further reading. In previous session, we have discussed that Tao Ying and Jiao went to went to a temple. एक टेम्पल की तरफ गए थे, वो लोग टेम्पल गए थे क्योंकि ताओ हिंग को लाओ चियांग ने क्या किया था, एक टिकट दिया था और उसे कहा था कि अपने बेटे को साथ ले जाओ क्योंकि 110 सेंटीमीटर से कम जो बच्चा होता है वो उसका टिकट जो है एग्जेम्प्ट किया जाता है, फ्री में उसको अलाउ किया जाता है। ताओ हिंग अपने बच्चे के साथ बस में ट्रैवल करते हुए आ रही है, तो ताओ हिंग ने भी देखा कि उसका बच्चा जो बस में बैठा तो उसकी भी टिकट एग्जेम्प्ट हुई है वहाँ पर, लेकिन बच्चे की ज़िद की वजह से उसको टिकट खरीदनी पड़ी। अब वो लोग मंदिर के गेट के पास पहुँचे तो ग्रीनरी थी इन द मिडल ऑफ सिटी, बहुत खुश थे दोनों, ठीक है ना। बच्चे ने टिकट लिया मम्मा से अपने मुंह में डालते हुए और भागते हुए गेट की तरफ गया। वहीं जो गार्ड है उसने वो टिकट ले लिया और वो अंदर चला गया। अब इसके बाद क्या होता है कि ताओ हिंग जब एंटर करने लगती है तो वो गार्ड को वहीं स्टॉप कर देता है, रोक देता है। तो देयर इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन गार्ड एंड द ताओ हिंग कि आप एंटर नहीं कर सकती विदाउट अ टिकट। तो वो कहती है कि मेरे बच्चे ने आपको टिकट दिया था, तो उसका टिकट था वो तो वो कहता है कि वो तो उसका टिकट था। तो वो कहती है कि नहीं, 110 सेंटीमीटर का जो बच्चा है, जो कम बच्चा होता है, उसका टिकट एग्जेम्प्ट है, टिकट के पीछे लिखा हुआ है। अच्छा, तो फिर वो व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लॉट ऑफ ऑनलुकर्स आर gathered over the gate of the temple. So there was a discussion. Then she calls her son to measure for the measurement, but while measurement he was more than 110 centimeters. So Tao Ying was so much tensed. Tao Ying was shocked that how could be. She was perplexed कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी कुछ समय पहले तो बस के अंदर जो जियाऊ है उसको सेंटीमीटर्स यहाँ पे जब गए थे तो उसका कम था, और अब ऐसे कैसे। चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। No doubt when she was born he wasn't at all either. The other youth sneezed, chilling the air. Standing in the middle of jeering crowd, Tao Ying's face has turned as white as her ticket. बेशक जब वो पैदा हुआ होगा तब उतना लंबा नहीं था, ठीक है ना। उस युवक ने एक ताना कसा। वहाँ एक ताना कसने वाले युवक जो थे बहुत सारे थे। उपास उड़ाती भीड़ के मध्य ताओ हिंग जो है मजाक उड़ाते हुए, जो इतनी सारी भीड़ क्राउड इकट्ठा हो रखा था उसमें ताओ हिंग का चेहरा बिल्कुल एकदम सफ़ेद पड़ गया जैसे कि टिकट का कलर था उसके। मामा व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है। जियाओ कम्स अवे फ्रॉम द अर्थ वूम टू होल्ड हिज मदर्स फ्रोजन हैंड विथ हिज ओन लिटिल वार्म वन। मम्मी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब कुछ। जाओ जो है उस जो वूम बना हुआ था, जो अर्थ वूम बना हुआ है, जो निशान है, उस निशान से हटके अपनी मम्मी की तरफ आता है और जियाओ जो है अपने छोटे से गर्म हाथ से अपनी मदर का जो एकदम फ्रॉस्ट कोल्ड हो चुका है हाथ, ठंडा पड़ चुका है हाथ, अकड़न सी आ गई है, उसको पकड़ता है। इट्स नथिंग, ममा हैज़ फॉरगॉटन टू बाय अ टिकट फॉर यू। ताओ हिंग कैन बेयरली स्पीक। इट्स नथिंग, कुछ नहीं बेटा। ममा हैज़ फॉरगॉटन टू बाय अ टिकट फॉर यू। मम्मा तुम्हारे लिए टिकट खरीदना भूल गई थी। ताओ हिंग कैन बेयरली स्पीक। ताओ हिंग बोल नहीं पा रही थी, बहुत मुश्किल होती है उसको ये कहते हुए। फॉरगॉटन, दैट्स अ नाइस वे ऑफ पुटिंग इट। फॉरगॉटन, ओह भूल गई थी, ये एक अच्छा बहाना है, बहुत ही बढ़िया बहाना है। वाई डोंट यू फॉरगेट यू हैव अ सन एज वेल। द यूथ विल नॉट फॉरगिव हर काम कॉन्फिडेंस ऑफ अ मोमेंट अगो। अब क्या होता है कि जब वो बोलती है कि मैं भूल गई थी, तो सामने से जो यूथ है वो कहता है आओ भूल गई, ये तो अच्छा बहाना है। तुम यही क्यों नहीं भूल जाते कि तुम्हारा एक बेटा भी है। वो युवक जो है उस कुछ समय पहले वाला जो उसका कॉन्फिडेंस था, ताओ हिंग का विश्वास जो था, उसको बिल्कुल माफ़ नहीं करने पर लगा है। वॉट मोर डू यू वॉन्ट। ताओ हिंग्स टेम्पर राइजेस। ठीक है, ताओ हिंग का गुस्सा जो है वो बढ़ता जाता है। अब ताओ हिंग कहती है उसको, तुम्हें और क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम मुझसे। इन फ्रंट ऑफ हर चाइल्ड शी मस्ट प्रिजर्व हर डिग्निटी। अपने बच्चे के सामने ताओ हिंग जो है
वो अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहती है, वो बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं करना चाहती कि उसको गलत ठहराया जाए। यू हैव अ नर्व, ठीक है ना, दिस इज़ नॉट टू डू विथ वॉट आई वॉन्ट, क्लियरली यू मस्ट अपोलोजाइज, गॉड नोज हाउ यू हैड मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री टिकट इन द फर्स्ट प्लेस। अब वो कहता है यू हैव नर्व, यानी तुम्हें सब पता है, तुम जानती हो, ठीक है, तुम्हें पूरा आभास है, ठीक है ना, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और मैं क्या चाहता हूँ उससे कोई लेना देना नहीं है। सही तो ये है कि तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। भगवान जानता है कि पता नहीं कहाँ से तुम ये कॉम्प्लीमेंट्री टिकट जो है प्राप्त करके लेके आ गई हो। बहुत ही उसका मजाक उड़ाते हुए इस प्रकार से वो सब उसको कहता है। टू गेट इन फ्री इज़ नॉट एनफ, नाउ यू वॉन्ट टू स्नीक इन एन एक्स्ट्रा पर्सन। फ्री में खुद घुसना वो एनफ नहीं था तुम्हारे लिए, वो बहुत कुछ नहीं था। अब तुम क्या चाहती हो कि एक और व्यक्ति को चुपचाप अंदर ले जाना चाहती हो। हैव यू नो शेम, तुम्हें शर्म नहीं आती। डोंट यू थिंक यू कैन गेट अवे विद दिस, तुम्हें लगता है कि तुम इसके साथ चली जाओगी। ये मत सोचो कि तुम इसके साथ जा सकती हो, एक टिकट और लेकर आओ। द यूथ इज़ नाउ लीनिंग ऑन द वॉल फेसिंग द क्राउड एज इफ ही इज़ प्रोनाउंसिंग एन एडिक्ट फ्रॉम ऑन हाई। यूथ जो है वो भीड़ की ओर से अपने चेहरे को दूर करते हुए और दीवार के बिल्कुल सहारा लगे इस तरीके से बता रहा है, इस तरीके से उसको कह रहा है कि जैसे कोई आदेश दे रहा, कोई राजा हो जो आदेश दे रहा हो, ठीक है ना, और सहारे से टिका हुआ है दीवार के। ताओहिंग्स हैंड्स वर्ड आर ट्रेमलिंग लाइक द स्ट्रिंग्स ऑन अ पाइपा, ठीक है ना। ताओहिंग के हाथ जो है पेपा के तारों की तरह काँप रहे हैं, बिल्कुल एक वायर्स की तरह। वॉट शुड शी डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड शी आर्ग्यू विथ हिम, क्या उसे उसके साथ युवक के साथ बहस करनी चाहिए। शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ गुड फाइट बट शी डजेंट वॉन्ट हर चाइल्ड टू बी विटनेस टू सच अ सीन, ठीक है ना। अब वो क्या है, वो डरती बिल्कुल नहीं है, वो एक अच्छी क्या नाम है झगड़ा कर सकती है, उससे काफ़ी लड़ाई कर सकती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसके बेटा इस सारे तमाशे को देखे। फॉर द सेक ऑफ ज़ियाओ शी विल स्वॉलो हर प्राइड, ज़ियाओ के लिए वो अपनी भावनाओं को क्या कर लेगी, स्वॉलो कर लेगी, अपनी भावनाओं को रोक लेगी। सॉरी। Mama is going to buy a ticket. You wait here. Don't run off. Taohing tries to smile. ठीक है, अब जो है क्या नाम है इसका बच्चा जो है जायो, वो बोलता है कि मम्मा टिकट खरीदने जा रही है, तुम यहीं रुको, भागना मत, ठीक है ना। इसके साथ ताओहिंग जो हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करती है, हल्का सा स्माइल करने की कोशिश करती है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसका बच्चा उसके साथ खड़ा है और इस तरीके से बात कर रहा है। दिस आउटिंग इज़ सच अ रेयर ओकेजन, ये आउटिंग जो है एक बहुत ही रेयर ओकेजन, बाहर घूमने का मौका उनको बहुत मुश्किल से मिला हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए, वॉट एवर हैपन शी मस्ट नॉट स्पॉइल द मूड, चाहे कुछ भी हो जाए इस मौके को वो क्या करेगी, सबको मूड को ख़राब नहीं करना चाहती। शी इज़ डिटरमाइंड टू मेक एवरीथिंग ऑल राइट, और वो सब कुछ ठीक भी करना चाहती है, उसके बेटे के सामने अपने भावों को बिल्कुल वास्तव में वो सब कुछ ठीक कर देने का दृढ़ इच्छा रखती है। Mama, did you really not buy a ticket? Jayo looks at her, full of surprise and bewilderment. अब जायो पूछता है कि मम्मा क्या तुमने वास्तव में टिकट नहीं खरीदा था। जायो उसकी तरफ बहुत आश्चर्य के साथ और कन्फ्यूजन से देखता है, परेशानी से देखता है। द एक्सप्रेशन ऑन हर चाइल्ड्स फेस फ्राइटन्स हर, जो उस बच्चे के चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशंस थे, जो भाव थे, वो उसे डरा रहे थे। शी कैन नॉट बाय दिस टिकट टुडे, ठीक है, उसके बेटे के चेहरे के भाव से डरा रहे थे। आज वह टिकट नहीं खरीद सकती, आज वह टिकट नहीं खरीद सकती। इफ़ शी वेंट अहेड शी वुड नेवर बी एबल टू एक्सप्लेन हर सेल्फ टू हर सन, अगर उसने आज टिकट खरीदा तो वो अपने बच्चे को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी इस बात के लिए, सफाई कभी नहीं दे सकेगी। लेट्स गो, शी गिव्स जायो अ यांक, वो जायो को क्या एक झटका देते हुए खींचती है, कहती है कि हमें चलना चाहिए। थैंकफुली द चाइल्ड हैज़ स्ट्रॉन्ग बोन्स और हिज आर्म माइट हैव फॉलन ऑफ,
तो ईश्वर का शुक्र है कि बच्चे की जो बोन्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और ना जिस तरीके से ताओहिंग ने उसको खींचा था, हो सकता है कि उसकी हाथ उखड़ के ही बाहर आ जाता पूरा का पूरा। Let's go and play in the park. Taoying wants her son to be happy, but the little boy has fallen sullen. Zayo has suddenly grown up. ठीक है, ताओहिंग जो उसको बोलती है चलिए हमें यहाँ से चलकर पार्क में खेलना चाहिए। ताओहिंग अपने बेटे को खुश करना चाहती थी, लेकिन जो बच्चा है वो एकदम शांत हो गया और चिड़चिड़ा सा हो गया, जियाओ जैसे अचानक से बहुत बड़ा हो गया हो। As they walk past an ice cream seller, जैसे वो एक आइसक्रीम सेलर के पास से गुजरते हैं, तो ज़ायो सेज ममा गिव मी मनी, ठीक है ना, वो कहता है ज़ायो कि ममा मुझे पैसा दो, ठीक है ना। एज दे वॉक पास्ट एन आइसक्रीम सेलर, ज़ायो सेज ममा गिव मी मनी। टेकिंग मनी, ज़ायो रन्स टुवर्ड्स द ओल्ड वुमन behind the stall and says to her, please measure me. It is only then that Taohing notices the old lady sitting next to a pair of scales for measuring weight and height. Yes. अब क्या होता है कि जैसे वो एक आइसक्रीम वाले के पास से गुजर रहे होते हैं, तो ज़ायो जो है अपनी मम्मा से कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे, ठीक है ना, और पैसे लेकर ज़ायो जो सीधा है एक दुकान की साइड भागता है, जहाँ उसके पीछे एक ओल्ड लेडी, वृद्ध महिला जो है वो बैठी हुई है, ठीक है। फिर वो उसे कहता है कृपया मेरी लंबाई नाप दो, ठीक है ना। इस बात पर ताओहिंग को ये रियलाइज़ और वो देखती है कि एक वृद्ध महिला जो है अपने सामान के साथ, यंत्रों के साथ लंबाई और वज़न नापने को लेकर बैठी हुई है। द ओल्ड वुमेन एक्सटेंड्स विद डिफ़िकल्टी द मेजरिंग पोल, पुलिंग इट आउट सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। ओल्ड वुमेन जो है बहुत ही मुश्किलों से, क्योंकि वो बूढ़ी महिला है, मुश्किल के साथ नापने का जो यंत्र है उसे खींचती है, सेंटीमीटर की एक सेंटीमीटर करके उसको खींचती है। ताओहिंग बिगिंस टू वंडर इफ़ शी हैज़ एनकाउंटर्ड अ घोस्ट और इज़ हर सन बिगिनिंग टू रिजेंबल अ शूट ऑफ बैम्बू ग्रोइंग एवरी टाइम यू लुक एट हिम। अब क्या हो रहा है कि भैया फिर वो पढ़ती है कि भाई आप जो है वो स्ट्रेंस एंड मेक आउट द नंबर, और मुश्किल से कहती है कि 1 मीटर 11, ठीक है ना, ऐसा बोलती है, 1 मीटर और 11 सेंटीमीटर। ताओहिंग जो है बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या उसने कोई भूत देख लिया है, या उसका बेटा जो है कोई बांस का तना बन गया है जो हर पल बढ़ता ही जा रहा है, देखते देखते लंबा होता जा रहा है। ताओहिंग इस चीज़ से काफ़ी परेशान और सोचने में परेशानी उसको हो रही है। समथिंग मॉइस्ट बिगिंस टू ग्लिसन इन ज़ायोज़ आइज़, कुछ हल्का हल्का सा आंसू जो है, नमी जो है उसकी ज़ायो की आंखों में आने लगी। लिविंग हिज मदर बिहाइंड एंड विदाउट अ बैकवर्ड ग्लांस, और अपनी माँ को पीछे छोड़ते हुए और बिना पीछे देखे हुए स्टार्ट्स रन अवे, वो भागने लग जाता है। ही ट्रिप्स, ठीक है, वह ठोकर खा के गिर पड़ता है। वन मोमेंट ही इज़ इन द एयर टेकिंग फ्लाइट लाइक अ बर्ड, अनदर ही हैज़ ड्रॉप टू द ग्राउंड विद अ हैवी थर्ड, ठीक है। एक पल तो वो इतनी तेज़ी से था कि जैसे हवा में पंछी की तरह, पक्षियों की तरह उड़ रहा हो, और अगले ही पल वह धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिरा पड़ा मिला। ताओहिंग रशेस ओवर टू लैंड अ हैंड, ताओहिंग भागती है उसको हाथ देने के लिए, बट एज सी इज़ अबाउट टू रीच हिम, जैसे ही वो ज़ायो तक पहुंचती है, ज़ायो हैज़ पिक्ड हिमसेल्फ अप एंड ही इज़ ऑफ अगेन, ज़ायो जो है अपने आप को खुद खड़ा कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। ताओहिंग स्टॉप्स इन हियर ट्रैक्स, ताओहिंग जो है इस सब को समझने के लिए वहीं पर खड़ी हो जाती है। इफ़ शी गिव्स चेज ज़ायो विल कीप ऑन फॉलिंग, अगर वो पीछे भागेगी तो ज़ायो गिरता रहेगा। वॉचिंग हर सन्स वैनिशिंग सिल्हूएट हर हार्ट बिगिंस टू ब्रेक, ज़ायो आइज यू कमिंग गोइंग टू लुक बैक एट योर मदर,
जब वो इस तरीके से भाग रहा था, अचानक से इतना तेज़ी से उसकी जो परछाई थी, सिलुएट जो थी वो पीछे मुड़ती हुई नहीं देख रही थी और आगे की तरफ भाग रहा था तेज़ी से। तो उसकी माँ जो है ज़ायो की मदर ताओइंग, वो उससे पूछती है ताओही की समझ से सब कुछ परे है और अब उस महिला के पास आती है और विनम्रता से पूछती है। अब वो उस ओल्ड लेडी के पास आके उसको विनम्रता से पूछती है बहुत ही तरीके से कि ये जो आपका पैमाना है, कि जो आपके स्केल्स हैं, अब आगे माई स्केल्स आर हियर टू मेक यू हैप्पी, डोंट यू वॉन्ट योर सन टू ग्रो टॉल, एवरी मदर वॉन्ट्स हर सन्स टू शूट अप, बट डोंट फॉरगेट व्हेन ही इज़ टॉल दैट मीन्स यू विल बी ओल्ड. Mine are flattering scales, the old woman explains kindly, but Tao Hing remains baffled. ठीक है, अब क्या होता है, जब वो ज़ायो भाग जाता है तो ताओहिंग क्या करती है, उस ओल्ड महिला को वापस देखती है और उसके पास जाके कुछ बोलती है, कहती है कि आपके जो ये स्केल्स है, तो ओल्ड लेडी क्या कहती है, मेरे पैमाने आपको खुश करने के लिए है, यानी ये जो मेरे स्केल्स है ये आपको खुश करने के लिए है. क्या आप नहीं चाहती हैं कि आपका बच्चा लंबा हो जाए? क्या आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि आपका बच्चा लंबा हो जाए? हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा जल्दी से बड़ा हो जाए. मत भूलो, जब वह बड़ा हो जाता है तो उसका मतलब आप बूढ़ी हो जाएंगी. ठीक है ना. मेरे पैमाने जो है मिथ्य प्रशंसक जैसे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, फ्लैटरिंग स्केल्स है. वह महिला जो है बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही पोलाइटली एक्सप्लेन करती है सब कुछ ताओहिंग को, मगर ताओहिंग जो है वो परेशानी में खड़ी रहती है. यू सी माई स्किल्स आर ओल्ड एंड नॉट वेरी एक्यूरेट and they make people seem lighter than they are really are. I have also adjusted it to make them seem taller. These days it is fashionable to be long and lean. Mine are fitness scales. The old woman might be kind, but she is not without cunning. आप देखिए अब क्या होता है, वो बताती है कि देखिए मेरे जो पैमाने हैं बहुत पुराने हैं, मतलब मेजरमेंट स्केल्स जो है बहुत पुराने हैं और एकदम सही नहीं बताते ये बिल्कुल भी. और दूसरी चीज़, ये लोगों का जो वास्तविक वज़न होता है वो भी नहीं दिखाते हैं, उनको कम दर्शाते हैं. इससे उनको सहजता होती है और अच्छा लगता है. दूसरे, ये जो स्केल है लंबाई नापने वाली सहज, ये लोगों को ऐसा लगता है कि इससे हम लोग लंबे लगेंगे और हाइट इनकी अच्छी दिखेगी. इन दिनों दुबले व लंबे दिखने वाले बच्चों का लोगों का फैशन है, जो लंबे दिखना चाहते हैं और दुबले दिखना चाहते हैं. और मेरे जो ये पैमाने हैं, जो मेजरमेंट्स हैं, वो लोगों को क्या करते हैं, फिट दिखाते हैं. ये जो वृद्ध महिला है ये उदार हो सकती है, कहने का मतलब है कि ये काइंड हो सकती है, बट लेकिन उसमें चालाकी की कमी बिल्कुल नहीं थी. बहुत चालाक थी और बहुत ही ज़्यादा कनिंग थी. सो दैट इज़ द रीज़न ज़ायो शुड हैव हर्ड दिस स्पीच. ओह ये अच्छा, तो ये बात है, ज़ायो को ये भाषण सुनना चाहिए था. बट ही इज़ अ लॉन्ग वे अवे एंड इन एनी केस वुड ही हैव अंडरस्टूड द कॉन्वोल्यूटेड लॉजिक. ठीक है, अब क्या है कि वो बोलती है, अब वो कहती है ज़ायो की, ओ ये बात है क्या, अच्छा ये कारण है. ठीक है, तो अब क्या है कि ज़ायो जो है उसे ये भाषण सुनना चाहिए था, लेकिन वो काफ़ी दूर चला गया. और वैसे भी अगर वो ये होता है यहाँ पर तो उसके लिए ये बिल्कुल क्या था, एक व्हाट वी कॉल इट, कहाँ रह गया ये, हाँ कॉन्वोल्यूटेड लॉजिक है. कॉन्वोल्यूटेड यानी बहुत ही घुमावदार और पेचीदा, जो जिसमें ट्विस्टेड लॉजिक है, उसको समझ आता या नहीं आता वो नहीं जानते थे. ज़ायो स्टिल लुक सस्पिशियस एज इफ मदर हैज़ टर्न इनटू अ बिग बैड वल्फ रेडी टू ईट हिम अप. ज़ायो अभी भी काफ़ी शंकित लग रहा था, सशंकित लग रहा था अपनी मदर के साथ. ठीक है ना. और उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ जो है एक बहुत बड़े भेड़िए के अंदर तब्दील हो गई है, बदल गई है. ठीक है ना. और उसे वो खा जाने को तैयार बैठी हुई है, ऐसा उसको फील हो रहा था. लेटर व्हेन दे आर बैक एट होम, ताओहिंग टेक्स आउट हर ओन टेप measure and insists on measuring him again. I don't want to. Everybody says I am tall enough except you.
ठीक है। बाद में जब वो लोग घर लौटते हैं तो ताओ हिंग क्या करती है, अपना खुद का घर का जो मेजरमेंट स्केल है वो निकालती है, ठीक है ना, और उसको एक बार फिर नापने के लिए ज़ोर देती है, ठीक है। तो वो कहता है माँ मैं नहीं नापना चाहता, मैं अपने आप को नहीं चाहता कि मेरा मेजरमेंट हो, तुम्हारे सिवाय मतलब आपके अलावा सभी को ये लगता है कि मैं काफ़ी लंबा हो चुका हूँ, ठीक है। इट्स बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू बाई मी अ टिकट, डोंट थिंक आई डोंट नो, ठीक है ना, ये सब इसलिए है कि आप मेरे लिए एक टिकट नहीं खरीदना चाहती थी, आप ये मत समझो कि मुझे कुछ पता नहीं है। इफ़ यू मेजर मी आई एम बाउंड टू गेट शॉर्टर अगेन, ठीक है ना, यदि तुम मुझे नापोगी तो निश्चित मैं फिर से छोटा हो जाऊंगा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, ठीक है ना। वो कहता है कि आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अब ये जो चीज़ है ये कौन कह रहा है, अपनी मदर से कह रहा है, कौन कह रहा है भैया, अपनी मदर से कह रहा है ये ज़ियायो। चलो द येलो टेप, द येलो टेप इन ताओ हिंग्स हैंड हैज़ टर्न इनटू अ पॉइजनस वाइपर। सैफ, योर केक्स लुक एज इफ दे आर wearing camouflage uniforms, all black and brown. A customer queuing in front of her counter shout, ठीक है। ताओइंग के हाथ में जो पीला फीता है वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक जहरीला सांप हो, ठीक है ना, जो बन गया हो। अब सैफ जो है, सैफ तुम्हारे केक ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि वो पूरे काले और कत्थई रंग की सैनिक वर्दी की पहने हुए हो। उसके सामने खड़े काउंटर पर खड़ा एक ग्राहक चिल्लाता है, ये केक बर्बाद हो गया है। द केक्स आर ruined, they are full of burnt marks and look like tiny terrapins. सॉरी, ठीक है ना। अब क्या होता है कि केक बर्बाद हो गया है, पूरा ख़राब हो चुका है, और ये जो केक है वो बहुत काले काले धब्बे इस पे आ गए हैं, बिल्कुल बर्बाद है ये। तो ये मुझे ताओइंग कहती है सॉरी। ताओइंग फील्स वेरी गिल्टी, ताओइंग स्वयं को बहुत दोषी मानती है, ठीक है। शी इज़ यूजली conscientious in her work but these couple of days she often finds herself distracted, ठीक है। अब क्या होता है कि ताओइंग जो अपने आप को दोषी मानती है और प्राय हमेशा वो अपने काम के अंदर बहुत ध्यान और लगन से करती है, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत परेशान सी है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, ठीक है ना। उसको इस स्थिति से छुटकारा पाना है। शी मस्ट रेस्क्यू द सिचुएशन। एट नाइट आफ्टर ज़ियायो हैज़ गॉन टू स्लीप, रात्रि के अंदर ज़ियायो जो सो गया था, ठीक है। ताओहिंग स्ट्रेटन्स हिज लिटिल लेग्स सो दैट ही इज़ लाइंग एज फ्लैट एज अ पीस ऑफ न्यूली श्रंकन फैब्रिक, ठीक है। ताओहिंग क्या करती है, उसके पैरों को बिल्कुल सीधा कर देती है छोटे छोटे से, और उसको इस तरीके से लेटा देती है जैसे कि एक न्यूली श्रंकन कपड़ा जो है वो लेटाया हो। ताओहिंग देन स्ट्रेचेस हर टेप फ्रॉम द सोल्स ऑफ हिज फीट टू द टॉप ऑफ हिज हेड बोन, मीटर 9 सेंटीमीटर्स। ताओहिंग क्या करती है, पूरी टेप को स्ट्रेच करती है और देखती है तो 1 मीटर 1 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर्स मेजरमेंट आता है। शी डिसाइड्स टू राइट टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स एट द टेम्पल, वो डिसाइड करती है कि जो टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको वो खत लिखे। शी डिसाइड्स टू राइट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेम्पल। शी पिक्स अप हर ब्रश बट सडनली रियलाइजेज दैट दिस इज़ हार्डर देन शी थिंक्स। वो अपने ब्रश को उठाती है, ठीक है, बट सडनली रियलाइजेज, और उसको रियलाइज़ होता है कि दिस इज़ हार्डर देन शी थिंक्स, ये हार्ड है जितना वो सोच रही है। सीइंग हर डीप इन थॉट विथ नीटेड ब्रोज हर हस्बैंड सेज, जब वो बहुत विचारों के अंदर होती है, डीप नीटेड थॉट ब्रोज उसके देखती है, तो उसका पिता हस्बैंड जो है सो कहता है, सो व्हाट डू यू इमेजिन माइट हैपन इफ़ यू रोट टू देम, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा अगर तुम उनको खत लिखोगी। ही इज़ राइट, शी डजंट नो इफ़ एनीथिंग वुड कम ऑफ इट, वो सही है, उसको नहीं पता कि शायद कुछ उसका असर होगा या नहीं होगा। बट इन ऑर्डर टू मेल्ट द आइज़ इन हर सन्स आइज़ शी मस्ट डू समथिंग, लेकिन अपने बच्चे की आंखों में जो बर्फ़, जो ठंडक पड़ गई है इसके प्रति, जो एक दूरी आ गई है ताओहिंग के प्रति, ठीक है ना, उसको पिघलाना ही होगा, उसको मेल्ट करना ही होगा। शी मस्ट डू समथिंग, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। At last the letter is done.
आखिरकार लेटर लिखा जाता है। दिस इज़ अ मैन इन द फैक्ट्री निकनेम्ड द राइटर, ठीक है ना। फैक्ट्री में एक व्यक्ति है जिसे सब लेखक कहकर पुकारते हैं, ठीक है ना। द राइटर ट्रेसेस द लेटर विथ दिस निकोटिन स्टेन फिंगर्स, ठीक है। लोग कहते हैं कि उसने एक बार अखबार में कुछ लेख लिखे थे। ताओइंग जो है उसे ढूंढकर अपना पत्र लिखा हुआ दिखाती है। ताओइंग जो है अपना जो लिखा हुआ लेटर है उसको दिखाती है। दिस साउंड्स लाइक एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ये कार्यालय पत्र वार्तालाप जैसा लगता है, ठीक है। नॉट लाइवली एनफ, नॉट मूविंग, बिल्कुल भी लाइवली एनफ नहीं है, मूविंग नहीं है। द राइटर ट्रेसेस द लेटर विथ हिज निकोटिन स्टेन फिंगर्स, राइटर है अपने निकोटिन तंबाकू लगे हुए उंगलियों से पत्र को देखता है। ताओइंग डजंट नो व्हाट एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज़, ताओइंग को नहीं पता कि एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक कार्यालय भाषा क्या होती है, ठीक है ना। इज़ बट शी डिटेक्ट्स द टोन ऑफ डिससेटिस्फिकेशन इन स्कॉलर्स वॉइस, लेकिन जो जिसको पढ़ाती है, जो स्कॉलर, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो व्यक्ति उसको पढ़ाती है, उसके लहजे को समझ जाती है और भाव को समझ जाती है। उसको पता लगता है कि लेटर उसको डिससेटिस्फिकेशन लग रहा है, ठीक है, डिससेटिस्फाई कर रहा है। शी लुक्स एट द लाइन्स ही इज़ पॉइंटिंग टू एंड नोड्स इन एग्रीमेंट, ठीक है। अब वो उन लाइन्स की तरफ देखती है जिस तरफ वो इशारा करता है और वो अपना सर हाँ में हिलाती है। What do you need to do is this, तुम्हें क्या करना चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है ना। तुम्हें पत्र को इस तरीके से विनम्रता की भाषा से, you must open with a strong and righteous claim formed by a passage of stunning originality so that your work stands out and grabs the attention of the editor। अब वो क्या कहता है कि तुमको जो करना चाहिए वो मैं बताता हूँ तुम्हें, कि तुम्हें पत्र की शुरुआती में ऐसी विनम्र और अधिकारपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि जो एडिटर है उसकी मेज पे जब ये पड़ा हो ढेर में, तो इस पत्र को उठाने के लिए उसका ध्यान आकर्षित अपने आप हो जाए। दिस वुड मेक हिम पिक इट अप अ लार्ज पाइल ऑन हिज डेस्क, इट हैज़ टू कैच हिज आइज लाइक अ ब्लाइंडिंग लाइट एन एप्पल इन अ माउंड ऑफ पोटैटोज, ठीक है ना। उसकी आँखों के अंदर ही बस जाना चाहिए जिस तरीके से आलूओं के ढेर में से क्या निकल आती है, सेब को पहचान लिया जाता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, योर लेटर मस्ट टच हिज हार्ट, मगर सबसे ज़रूरी क्या है कि तुम्हारा जो पत्र है उसके हृदय को छू जाए, झंझोड़ दे, उसके हृदय को छू लेना चाहिए। हैव यू हर्ड ऑफ द सेइंग, ग्रीविंग सोल्जर्स ऑलवेज विन, ताओइंग कीप्स नोडिंग, ठीक है। क्या तुमने कभी ये कहावत नहीं सुनी कि विलाप करने वाला जो सिपाही होता है वो हमेशा ही जीतता है। ताओइंग हाँ में अपना सर हिलाती हुई नज़र आती है। चलिए, आज यहाँ तक हमने देख लिया। अब ताओहिंग ने लेटर तो लिख दिया है, अब देखते हैं कि ताओहिंग को उस लेटर का रिप्लाई क्या आता है। अब क्योंकि उसका डिस्कशन हो गया उसके साथ, उसके बाद वो कुछ करेक्शंस करके उसको लेटर को ज़रूर शायद पोस्ट करेगी, लिखा है तो मे भी पोस्ट तो करेगी, और वी विल सी कि अब इसमें क्या होता है। Until then, have a good day.